हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। मेरा नाम है ध्रुव और आप देख रहे हैं द लर्नर्स कम्युनिटी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे 5th सेमेस्टर के पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट के बारे में, जो कि आता है आपका डिस्प्लेड कोर्स के अंतर्गत। बुक का नाम है एडमिनिस्ट्रेशन एंड पब्लिक पॉलिसी कॉन्सेप्ट एंड थ्योरीज। ये आपकी बुक का नाम है। आज की वीडियो में हम इसके क्वेश्चन पेपर को देखेंगे और देखेंगे किस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं आपके एग्जामिनेशन में। बीए प्रोग्राम 5th सेमेस्टर का ये कोर्स है और ये क्वेश्चन पेपर है एकदम फ्रेश है, एक प्रकार से 2022 का ही क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, लास्ट टाइम जो एग्जामिनेशन हुए थे उसी का ये क्वेश्चन पेपर है। तो इस क्वेश्चन पेपर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस आपको पता है, चांसेस हो सकते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो पूरा देखें। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके लिए। बात करें क्वेश्चन पेपर की, तो ये देशबंधु कॉलेज के द्वारा क्वेश्चन प्रोवाइड किया गया क्वेश्चन पेपर है। क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें तो पहला क्वेश्चन आता है, एक विषय के रूप में लोक प्रशासन के विकास की विवेचना कीजिए। आपके बुक में ये लोक प्रशासन से रिलेटेड चीज़ें पूछी गई हैं, तो आप क्वेश्चन पेपर में भी लोक प्रशासन के बारे में ही है कि एक विषय के रूप में आपको क्या बताना है, लोक प्रशासन के विकास को बताना है। भाई लोक प्रशासन का विकास किस प्रकार होता है, ठीक है, किस प्रकार इसकी व्यवस्था है, इस चीज़ को यहाँ पे आपको डिफाइन करना है। अगला क्वेश्चन आता है, लोक प्रशासन के अध्ययन के प्रमुख उपागमों का परीक्षण कीजिए। भाई लोक प्रशासन का जब आप अध्ययन करते हैं तो ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनका आप प्रयोग करते हैं लोक प्रशासन के अध्ययन करने में। ठीक है, उन चीज़ों के द्वारा आप लोक प्रशासन का अच्छे से अध्ययन कर पाते हैं। तो इस चीज़ को यहाँ पे आपको क्या करना है, डिफाइन करना है। साथ के साथ क्वेश्चन नंबर 3 आता है, संगठन के मानव संबंध सिद्धांत का विस्तार में विवेचना कीजिए। भाई जो मानव संबंध सिद्धांत, देखिए आपकी बुक में 3 से 4 सिद्धांत बताए गए हैं जो कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, इसके लिए हमारे चैनल पर एक सेपरेट वीडियो भी अवेलेबल है। साथ के साथ अब हमारे जितने भी चैप्टर वीडियोस हैं आप उनको ज़रूर देखिए। आपको जितने भी ये जो थ्योरीज हैं, ये जो सिद्धांत हैं, ये आपको अच्छे से समझ आ जाएंगे। तो इसमें क्या पूछा गया है कि संगठन के जो मानव संबंध सिद्धांत है उसका आपको क्या करना है, यहाँ पे वर्णन करना है। अब वर्णन करने की बात करें, देखिए क्वेश्चन आपको किस प्रकार लिखना है, इसके लिए भी हमने डेफिनेशन वीडियोस में बताया। आप इस वीडियो में भी देख लीजिए कि ऐसा ना हो कि आपने आंसर डायरेक्ट लिखना चालू कर दिया और आपने पेन भर दिया। नहीं, आंसर लिखने का प्रॉपर वे आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले आप देंगे परिचय। ठीक है, परिचय मतलब इस क्वेश्चन के बारे में जो बेसिक डिटेल्स हैं वो आप यहाँ पे बता देंगे। परिचय दे दिया, उसके बाद भाई मानव संबंध सिद्धांत से रिलेटेड अगर कोई विज्ञान करता है या फिर किसी भी बड़े पॉलिटिकल जो आप कह सकते हैं कि साइंटिस्ट होते हैं, उन लोगों ने कोई थ्योरी दी है, कोई परिभाषा बताई है, तो वो परिभाषा लिख दी। उसके बाद आपको मेन आंसर बताना है। ठीक है, तीसरे पॉइंट में आपको मेन आंसर को डिफाइन करना है। भाई मानव संबंध सिद्धांत से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें आपको पता है वो, और अंत में निष्कर्ष। ठीक है, पहले में आपको क्या लिखना है, परिचय लिखना है, फिर भाई परिभाषा लिख देनी है, और उसके बाद आपको मेन आंसर, और मेन आंसर के बाद आपको लिखना है वहाँ पे निष्कर्ष। निष्कर्ष लिखना इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर आपने निष्कर्ष लिखा है तो एग्जामिनर को लगेगा हाँ इसने आंसर ऊपर से नीचे तक लिखा, एंड देन अंत में निष्कर्ष का मतलब है कि आपने आंसर का एक निचोड़ भी बताया है। ठीक है, एक शॉर्ट समरी के तौर पे आपका निष्कर्ष हो जाता है। तो इस प्रकार से आपको क्या लिखना, अपना आंसर प्रस्तुत करना है। क्वेश्चन नंबर 4 आता है, वैज्ञानिक प्रबंधन सिद्धांत का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। अब देखिए यहाँ पे एक और सिद्धांत पूछा गया है, वैज्ञानिक प्रबंधन सिद्धांत। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट सिद्धांत है जिसके ऊपर हमने चैप्टर्स में बताया भी है, और साथ के साथ आप जाके इन्हें किताबों में भी अगर आप देखेंगे तो आपको इनके बारे में बेसिक डिटेल पता हो जाएगी। ठीक है, तो क्या करना है, वैज्ञानिक प्रबंधन सिद्धांत के ऊपर आपको कंप्लीट डिटेल में लिखना है। बात करें विकास प्रशासन क्या है, लोक प्रशासन की बात कर रहे थे अभी तक हम, अब बात करेंगे विकास प्रशासन की। तो विकास प्रशासन क्या है, इस क्वेश्चन का पहला पार्ट है। इसके विभिन्न तत्वों का क्या करना है, विवेचना करनी है। इस क्वेश्चन का दूसरा पार्ट है। इस क्वेश्चन को 2 पार्ट्स में बांटा गया है। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, विकास प्रशासन का परिचय देंगे, अच्छे से बताएंगे उसके बारे में। ठीक है, किसी व्यक्ति ने अगर उसके बारे में कोई बढ़िया से परिभाषा दी है और आपको सही परिभाषा याद है तो आप क्या करेंगे, विकास प्रशासन के लिए कोई परिभाषा है तो उसको लिखेंगे। इसके बाद आप मेन उत्तर पे आएंगे कि भाई विकास प्रशासन क्या है, अच्छे से बताएंगे डिटेल में। साथ के साथ इसके विभिन्न तत्व कौन कौन से हैं, इनके बारे में भी आपको यहाँ पर डिफाइन करना है। बात करें क्वेश्चन नंबर 6 की, लोक नीति क्या है, नीति निर्माण को प्रभावित करने वाले विभिन्न कारकों की विवेचना कीजिए। इस क्वेश्चन को भी 2 पार्ट्स में बांटा गया है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को 2 पार्ट्स में बांटा गया, तो इसको भी आपको यहाँ पे डिफाइन करेंगे। भाई लोक नीति क्या है, तो सबसे पहले आप लोक नीति के बारे में बेसिक डिटेल्स देंगे।
ठीक है। लोक नीति के बारे में कोई परिभाषा बताई गई है, उसको आप डिफाइन करेंगे। परिभाषा इसलिए ज़रूरी है क्योंकि एग्जामिनर अगर आपका आंसर देखेगा और उसे पता चला कि हाँ भाई आपने परिभाषा लिखी, मतलब आपने एक आंसर से रिलेटेड एक फैक्ट, एक चीज़ बताई है जो कि आंसर को और ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनाती है, तो आपके जो नंबर हैं वो और ज़्यादा अच्छे आएंगे। तो लोक नीति के बारे में बताएंगे, फिर परिभाषा याद है, अगर आप याद करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा, तो आपको परिभाषा भी याद करनी है, तो परिभाषा के बारे में बताएंगे। देन नीति निर्माण के बारे में भी आपको बताना है, मतलब नीति निर्माण के बारे में बताना है और उसको प्रभावित करने वाले जो कारक हैं उनको भी आपको डिफाइन करना है। बात करें क्वेश्चन नंबर 7 की, लोक नीति के विभिन्न प्रारूपों की संपेक्ष में विवेचना कीजिए। लोक नीति के जितने भी प्रारूप हैं या रूप कहें, ठीक है, उनको आपको क्या करना है, यहाँ पे अच्छे से डिफाइन करना है। उसके बाद आपके विचार में लोक नीति का कौन सा प्रारूप अधिक प्रासंगिक है और क्यों। भाई लोक नीति के जितने भी प्रारूप हैं, सेक्टर्स हो गए या फिर आप कह सकते हैं पॉलिसी हो गई, उनको क्या करना है, आपको यहाँ पे डिफाइन करना है सापेक्ष में, मतलब ब्रीफली करना, बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन आपको नहीं देनी है लेंथी सी, आपको केवल ब्रीफ डिटेल्स में बताना है। परंतु जो इस क्वेश्चन का अगला पार्ट है जिसमें पूछा गया है आपके विचार में लोक नीति का कौन सा प्रारूप अधिक प्रासंगिक है। भाई लोक नीति का जितने प्रारूप आपने बताए हैं उसमें से प्रासंगिक कौन है, कौन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है और जनता के लिए या फिर लोगों के लिए कौन सा सबसे ज़्यादा उपयोगी है, तो उसके बारे में आपको यहाँ बताना है और साथ में क्यों है ये भी आपको यहाँ पे डिफाइन करना है। ठीक है, बात करें क्वेश्चन नंबर 8 की, जिसमें आपको यहाँ पे शॉर्ट नोट लिखने हैं किन्हीं भी 2 के। तो शॉर्ट नोट की बात करें तो पहला आता है लोक और निजी प्रशासन। भाई लोक प्रशासन क्या है, निजी प्रशासन क्या है। लोक प्रशासन आप कह सकते हैं कि सार्वजनिक प्रशासन हो गया जिसमें जनता के लिए काम किया जाता है, कल्याण किया जाता है। साथ के साथ निजी प्रशासन से तात्पर्य है कि भाई कुछ लोग हो गए जिन्होंने अपना ग्रुप बना लिया और जिनका मेन मोटिव होता है भाई अच्छे से लाभ कमाना। ठीक है, तो इस चीज़ से आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। साथ में बात करें नवीन लोक प्रबंधन, न्यू पब्लिक मैनेजमेंट के ऊपर आपको यहाँ पे लिख सकते हैं, या फिर विकास प्रशासन का समय और स्थान आयाम। विकास प्रशासन का जो समय और जो स्थान है, इस आयाम को यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर देना है। यहाँ पे शॉर्ट नोट्स का मतलब है, तो ऐसा ना हो कि आप बहुत बड़े बड़े पॉइंटों में लिख रहे हैं, नहीं, आपको 3 से 4 लाइन में प्रत्येक जो आयाम पूछा गया है इसको आपको यहाँ पे डिफाइन करके आगे बढ़ जाना है। और अंतिम में आता है नीति मूल्यांकन। ठीक है, नीति मूल्यांकन जो टॉपिक है इसको भी आपको ब्रीफली शॉर्ट नोट्स के तौर पे इसको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, और अगर आप सही से एक्सप्लेन करेंगे तो आपके चांसेस हैं कि आपके जो नंबर हैं वो काफ़ी अच्छे आएंगे। तो ये था आपका पॉलिटिकल साइंस डिसिप्लिन कोर्स का सब्जेक्ट, मेन सब्जेक्ट। ठीक है, वीडियो कैसी लगी आप हमें जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जितना हो सके वीडियो को शेयर करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा इस कंप्लीट बुक के नोट्स जो कि हमने एक्सप्लेन किए हैं प्लेलिस्ट का, तो आप जाके उस प्लेलिस्ट को देखिए। साथ के साथ अगर आप पेड नोट्स प्रेफर करते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आप जाके नोट्स को बाय कर सकते हैं सिंपली और नोट्स के थ्रू पढ़ सकते हैं। और अगर आप वीडियो प्रेफर करते हैं तो वीडियोस आपको यूट्यूब चैनल पे हमारे मिल जाएगी, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। साथ के साथ आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। अगर आपका कोई इशू है तो वहाँ आप हमसे पूछ सकते हैं। और हमारा जो एप्लीकेशन है द लर्नर्स कम्युनिटी DOSOL लाइव हो चुका है, आप जाके उसको प्ले स्टोर से डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं, अदरवाइज आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप उसको डाउनलोड करिए। इस बुक के नोट्स आपको वहाँ देखने को मिलेंगे, साथ में कॉलेज की डेट शीट, एडमिट कार्ड और कॉलेज से रिलेटेड जितने भी अपडेट्स हैं आपको हमारे ऐप पे देखने को मिल जाएंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर विजिटिंग ऑन माई चैनल गाइस।